डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हमने एक क्वेश्चन लिया है और वह क्वेश्चन कह रहा फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। बेटा यह 45 डिग्री का जो वैल्यू आप लर्न करते आए हो, जैसे में साइन 45 आपने बेटा लर्न किया होगा चार्ट से 1/√2। इस तरह से उसी तरह से बेटा आपने लर्न किया होगा cos 45 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1/√2। tan 45 बेटा आपने लर्न किया है कितना बेटा 1 लर्न किया है। तो बेटा ये वैल्यू कैसे आया इसको हम आज के वीडियो में फाइंड करके दिखाएंगे। और यह कभी कभी पेपर में आपको फाइंड करने के लिए भी आता है, ऐसी बात नहीं है कि यह आपका आउट ऑफ सिलेबस है। आपके न्यू एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर देख लो बेटा, यहाँ पर मैंने लिख दिया न्यू एनसीईआरटी बुक पर जाइए और पेज नंबर 122 में आपको फाइंड करने का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। जब आपके एनसीईआरटी बुक में इसका प्रोसेस दिया गया है तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका यह काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप इसको भी आप सीख लीजिए ताकि बाय चांस अगर पेपर में आ जाए तो उसको अच्छे ढंग से हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा आपको मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो निकालना रहेगा वह किससे रिलेटेड होगा। पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या किससे रिलेटेड होता है, राइट ट्रायंगल से रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, राइट ट्रायंगल। चलो आ जाओ, यह बेटा बन गया हमारा राइट ट्रायंगल। क्लियर है। अब जैसे राइट ट्रायंगल बना तो यहाँ पर इसका एक एंगल राइट एंगल होगा, यानी एक एंगल की वैल्यू बेटा क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें किसका निकालना बेटा 45, तो इसके एक एंगल को हम क्या मान लेंगे 45 डिग्री। क्लियर है, लेट कर लिया मैंने। क्लियर है 45। अब देखो एक एंगल 90 आ गया, एक 45 और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अगर सपोज करो इसको हम नाम दे देते बेटा ABC। चलो ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसका B एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। हमने लेट कर लिया क्या बेटा C कितना डिग्री 45 डिग्री। जब C को 45 करेंगे तो A की वैल्यू क्या निकलेगा, देखो आपको तीनों एंगल का सम कितना 180। आपको A का वैल्यू निकालना है एंगल A। B कितना है देखो बेटा 90, C कितना बेटा है 45, 180। चलो बेटा इसको सॉल्व करो। 90 और 45 को प्लस करेंगे तो कितना होगा बेटा 135 इक्वल टू कितना 180। ये इक्वल टू कितना होगा जल्दी देखो 180 और 135 को हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 135। अब एंगल A, अब 180 में 135 बेटा घटाएंगे कितना 45, तो ए भी हमारा क्या आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है। तो बेटा जितने बात को आपने हमने समझा उसको पहले नोट डाउन कीजिए। ये पेपर में आपको लिखना नहीं है, इसको मैं आपको समझाने के लिए बनाया था, मैंने इसको रब कर दिया। क्लियर है आपका। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो पहले लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और इसी में लिख दो राइट एंगल एट बी पर हमने क्या मान लिया राइट एंगल मान लिया। क्लियर है आपका। अब हम बेटा क्या करेंगे लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे बेटा एंगल C इक्वल टू कितना डिग्री 45। जब C को 45 मानेंगे तो अभी आपको मैंने दिखाया A का भी वैल्यू हमारा क्या हो रहा है 45। तो हम यहां पर पूरा निकाल के नहीं दिखाएंगे, सीधे लिख देंगे देन एंगल A भी क्या हो जाएगा हमारा 45। अब बेटा देखो दोनों A का भी वैल्यू 45 और C का भी वैल्यू 45। तो देखो बेटा क्या हो गया, इन दोनों को मिला लोगे तो क्या हो जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल C। क्लियर है आपका। ठीक है। अब बेटा मैंने एक आपको बताया था कंसेप्ट कि बेटा देखो जब एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है, सपोज करो A एंगल और A बराबर है, तो इसके अपोजिट साइड क्या होगा इक्वल, अर्थात इसके अपोजिट में इसके अपोजिट में, यानी ए साइड और ए साइड इक्वल होगा। क्लियर है। फिर एक फिगर से और समझो, ये देखो ए ट्रायंगल है। अब मान लो सपोज करो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल इक्वल है, तो कौन कौन अपोजिट साइड इक्वल होगा, देखो इसके अपोजिट में ए पड़ रहा है तो ए साइड और इसके अपोजिट में ए पड़ रहा है नीचे वाला ए वाला, तो ये दोनों साइड क्या होगा बेटा इक्वल होगा। तो आप इस फिगर में देखो बेटा, आप इस फिगर में देखो ए की भी वैल्यू 45। इसको सही से क्लियर लिख लो, आप दिक्कत हो रहा है तो लिखने में, लो लिख दिया। ए का भी वैल्यू 45 आ गया, सी का भी 45 है, यानी ए और सी हमारा इक्वल।
तो ए के अपोजिट में कौन सा साइड पड़ रहा है बेटा, देखो BC, और सी के अपोजिट में कौन सा साइड पड़ रहा है, AB। अर्थात कहने का मतलब जब ए और सी इक्वल होगा तो हम लिख सकते हैं साइड AB इक्वल टू साइड BC। तो इसको हम यहां पर लिख देंगे, सो AB इक्वल टू BC। अब बेटा क्या कर लेते हैं हम, एक काम और कर लेते हैं। अब ये साइड AB और BC दोनों तो इक्वल हो गया, नहीं, इसको मान लेते हैं ए को हमने क्या माना, AB को बेटा क्या मान लिया, स्मॉल a, तो BC भी क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल a, क्योंकि हम दोनों को क्या किया है, इक्वल लिया। तो यहां पर लिखेंगे बेटा लेट AB इक्वल टू किसके, a मान लिया, तो देन BC भी क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर लिख दो देन BC इक्वल टू a। अब बेटा देखो हमारा AB की वैल्यू क्या हो गई a, और BC की वैल्यू भी a हो गया। अब देखो ट्रायंगल का दो साइड हमें पता हुआ a के फॉर्म में, अब थर्ड साइड हमारा बचा AC, इसको भी हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। और वह फाइंड आउट कैसे करेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और यह आपका AC कौन सा साइड बन रहा है बेटा, देखो 90 का अपोजिट है तो H बन रहा है, यानी H का फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का। चलो आ जाओ यहां पर लिखते हैं, इन राइट ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ABC। अब ABC में बेटा क्या आइडेंटिटी लिखो, दिक्कत होती है तो H स्क्वायर इक्वल टू P की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर। अब तेजी से बैठाओ, H कौन सा पढ़ना है, 90 का अपोजिट का साइड H होता है, तो 90 का अपोजिट में कौन है बेटा, AC, तो AC हमारा H हुआ, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू P कौन बनेगा बेटा, AB की स्क्वायर, B कौन बनेगा बेटा, BC, तो BC का स्क्वायर लिखो। इधर हमारा क्या आएगा बेटा, AC स्क्वायर। AB की वैल्यू देखो कितना है, A, हमने लेट किया है A स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग BC भी हमारा क्या आया बेटा, A आया, तो यहां पर भी लिखो A स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, A स्क्वायर में बेटा A स्क्वायर को प्लस करेंगे तो 2A स्क्वायर आएगा। आपको देखो यहां समझो, पहले आपने पढ़ा तो बेटा x प्लस एक्स कितना होगा बेटा, 2x। ये सब बेसिक बातें हैं, x प्लस एक्स, कितने x हैं भाई, 2, तो 2x हो गया आपका। अगर बेटा x इंटू एक्स होता है मल्टीप्लाई, तो 2 बगल में नहीं आता है, पावर में चला जाता है। आप अक्सर मिस्टेक कर देते हो, ये बेसिक कंसेप्ट है आपका, और बेसिक हमारा क्लियर नहीं होता है, इसलिए हमारा मैथ क्या होता है, टफ हो जाता है, और हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। अब इस बात को ध्यान दीजिए, जब प्लस के केस में रहता है बेटा 2 वो x है, तो ये 2 आगे लिखाएगा। मल्टीप्लाई का केस रहेगा तो यह 2 कहां चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर हमारा प्लस का केस है। अब जैसे x प्लस एक्स किया तो आपका क्या होगा बेटा, 2x। अगर बेटा उसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस का केस है बेटा, नहीं, अब कितना है, 2 वो है तो 2 लिख दो, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। उसी तरह से बेटा देखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अब देखो कै गो है, 1 2, 2 है तो यहां पर 2, प्लस का केस है, और a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, तो अर्थात a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा, 2a स्क्वायर होगा। तो चलो यहां पर लिखो, यहां पर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 2a की स्क्वायर। क्लियर है। अब इसका बेटा पावर हटाओ, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पावर हटेगा तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर। अब बेटा देखो ये a पर तो स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर से ये पावर कटा, ये हमारा बाहर आ जाएगा, 2 पर स्क्वायर नहीं है तो 2 रूट के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा हमारा AC की वैल्यू क्या आ गया हमारा, AC इक्वल टू a रूट। क्लियर है। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम फाइंड कर लेंगे। नाउ अब देखो बेटा लिखेंगे साइन 45 डिग्री। चलो साइन 45 आइडेंटिटी बेटा याद करो, P बाई एच। साइन 45 कितना आइडेंटिटी, P बाई एच हमने आइडेंटिटी याद करवाया है। अब बेटा देखो इसमें 45 डिग्री ऊपर वाला लो या नीचे, चलो आप हम नीचे वाला ही ले लेते हैं, ऊपर वाला 45 हटा दिया। क्लियर है। तो देखो इस अगर इस 45 एंगल को लेते हैं तो देखो ये वाला हमारा क्या बन जाएगा H, इसके सामने वाला क्या बनेगा बेटा P, क्या बनेगा P, अदर जो बचा B। हमने बता चुका हूं, पिछला वीडियो देख लीजिए आप कि 90 का अपोजिट वाला H हो जाता है भाई, और जो एंगल गिवन होता है उसका अपोजिट P हो जाता है, और अदर जो बचा B होता है। अंदर इसको रफ कर दीजिए, जो गंदा सा मैंने किया। ठीक है। अब यहां से PV की वैल्यू फटाफट पुट कीजिए। साइन 45 की आइडेंटिटी लिख दिया साइन का P बाई एच, और P देखो कौन सा साइड बन रहा है बेटा, P यहाँ है, AB बन रहा है तो यहाँ लिखो AB, और H कौन सा साइड बन रहा है तुम्हारा, A वाला AC, तो यहाँ पर लिख दो AC।
तो ए बी की वैल्यू देखो यहां पर क्या है बेटा, ए, और ए सी की वैल्यू क्या निकालो, a√2, लिख दो a√2। अब बेटा ए से कटा, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, दैट मीन्स 1, तो 1/√2। तो यही तो वैल्यू याद किया था मैंने, sin 45 की वैल्यू क्या होता है बेटा, 1/√2 होता है। उसी तरह से बेटा cos 45 क्या हो जाएगा, b/h। अब तेजी से कर दीजिए, b की वैल्यू देखो कहां है, यहां पर। यह कौन सा साइड है बेटा, ट्रायंगल का BC, तो BC डालो। और h देखो कौन सा साइड बन रहा है, AC, तो यहां पर AC डाल दो। और BC की वैल्यू देखो यहां पर क्या है, A, तो A लिखो। और AC की वैल्यू भी क्या है हमारा, a√2। कटा, ऊपर कुछ भी नहीं तो 1/√2, ऊपर कुछ भी नहीं तो 1, ऊपर बेटा 1 लिखा जाता है, नीचे 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए हम ऊपर कुछ नहीं बच रहा है तो 1 लिखे रहे हैं। उसी तरह से बेटा आ जाओ, क्या करेंगे बेटा, tan 45 की वैल्यू क्या होता है, tan का फॉर्मूला p/b। अब फिगर में देखो p कौन सा साइड बन रहा है बेटा, AB, तो यहां पर लिखो AB। b कौन सा साइड बन रहा है बेटा, BC, तो यहां पर लिखो BC। अब देखो वैल्यू देखो यहां पर A और यहां B, यानी AB की वैल्यू A है बेटा और BC की वैल्यू A है, तो यहां पर डाल दो बेटा A/A। कट गया, कुछ भी नहीं बचा, 0 नहीं, 1। तो tan 45 की वैल्यू क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। अब इधर आ जाओ साइड में, अब उसी तरह से बेटा आ जाओ, किसकी वैल्यू निकालना है, cot 45 निकालना है, लिख दिया cot 45। क्या फॉर्मूला होता है, b/p। cot का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, b/p। अब देखो b कौन सा साइड बन रहा है बेटा, BC, तो यहां डालो BC। p कौन सा साइड बन रहा है बेटा, AB, तो AB डालो। अब वैल्यू पुट करो, BC की वैल्यू भी A है और AB का है, कटा क्या आ गया, 1 आ गया। उसी तरह से बेटा क्या किसका निकालेंगे, sec 45। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, h/b। अब देखो ट्रायंगल में h कौन सा साइड है बेटा, h यहां पर है, देखो यहां h यहां पर है, देखो h यहां है, तो AC, तो AC डालो। b देखो बेटा यहां पर है, BC, तो यहां पर डालो BC। अब वैल्यू डालो, AC की वैल्यू कितना निकाल रखे हो भाई, देखो a√2 हमने ट्रायंगल में लिख दिया है, और BC की वैल्यू A है बेटा, तो A कटा हमारा, तो क्या बच गया यहाँ पर, √2। तो याद रखिएगा sec 45 की वैल्यू क्या हो गया हमारा, √2। अब लास्ट बचा आपका क्या बेटा, cosec 45 डिग्री। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, h/p। तो h कौन सा साइड बन रहा है, देखो ट्रायंगल में AC, और p क्या बन रहा है बेटा, AB, तो AB डालो। और AC की वैल्यू देखो ट्रायंगल में आपको क्या दिया है बेटा, a√2 डाल दो, और AB की वैल्यू A कटा, क्या बचा यहाँ पर, √2 बच गया। अब बेटा देखो, अब सबकी वैल्यू आ गई, आपको याद रखना होगा। अब क्वेश्चन बनाने के लिए sin 45 क्या होता है, 1/√2, cos 45 होता है 1/√2, tan 45 1, cot 45 1, sec 45 √2 और cosec 45 √2। तो यह भी बेटा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वैल्यू लर्न करते आए हैं, हमने आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिखाया। अगर आपको हमारा वीडियो बेटा अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपसे हमसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री के वैल्यू को फाइंड आउट करना सिखाएंगे। ओके।